हेलो बच्चों। तो एक छोटा सा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सभी बच्चों को पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये सारे इक्वेशंस आपको पता तो है बच्चों, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये इक्वेशंस लगाए कहाँ जाते हैं। तो बच्चा लोग इक्वेशंस रट लेता है, बच्चा लोग इक्वेशन पढ़ लेता है, लेकिन उसको पता नहीं कि इसको यूज कैसे किया जाए। तो सर, हर एक चीज को जब आप यूज करते हो तो फिजिक्स का एक रूल है कि आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो तो उसको यूज करने के लिए आपको उसकी एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक उसी तरह इक्वेशन ऑफ मोशन की भी एक शर्त है। वो शर्त कौन सी है बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपका जो बॉडी है उस बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए बच्चों? एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? उसका कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। तो अगर बॉडी का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ही इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है, अदरवाइज इक्वेशन ऑफ मोशन आप नहीं लगा सकते हो। तो सबसे पहली कंडीशन है कि इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अप्लाई करना है, कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन आप पहला चेक करोगे कि उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या नहीं। एक बार आपने ये चेक पॉइंट क्लियर कर लिया, उसके बाद में आप सारे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए आप फ्री हो। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। कितने बच्चों? 20 मीटर पर सेकेंड से। और अब वो एग्जामिनर चाहता है कि आप इसके t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी बताओ, जबकि इसके ऊपर एक्सीलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको बोली थी कि जब कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो आपको चेक करना है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं। बच्चों, मैंने आके देखा एक्सीलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है मतलब एक्सीलरेशन ना तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है ना तो टाइम पर। इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में बच्चों को समझ में नहीं आता कौन सा लगाऊं, तो आपके पास तीन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आपको समझना पड़ेगा कि जब भी एग्जामिनर बोलेगा कि t टाइम के बाद वेलोसिटी बताओ, अगर टाइम को वेलोसिटी से रिलेट करना है बच्चों तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया जाता है। अगर एग्जामिनर बोलेगा टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ कि 2 सेकंड के बाद में कितना डिस्प्लेस हुआ, 3 सेकंड के बाद कितना डिस्प्लेस हुआ, टाइम को यदि वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करे तो बच्चों लगता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर एग्जामिनर डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी पूछे, जैसे कि मेरा एक पार्टिकल है जो इनिशियल u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, 10 मीटर चलने के बाद बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी। तो 10 मीटर के बाद वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी पूछे तो मतलब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करना चाह रहा है, तो इक्वेशन लगेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों यहां पे ये तीनों इक्वेशन जो है बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होती है, जिसमें से हमें आज किस इक्वेशन की जरूरत है? क्योंकि एग्जामिनर पूछ रहा है कि मुझे वेलोसिटी बताओ एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। कितने सेकंड पे? 4 सेकंड पे। तो एक एग्जांपल कोई भी टाइम बच्चों आप ले सकते हो। मेरे को पता है कि मुझे 4 सेकंड पे, मतलब वो बोल रहा है वेलोसिटी एट 4 सेकंड, वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करना है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बच्चों यहां पे लिख लो वेलोसिटी एंड टाइम, यहां पे डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, यहां पे वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मेरा फॉर्मूला यूज होगा। वेलोसिटी कितना है बच्चों? मुझे पता करना है। u क्या है बच्चों? इनिशियल मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सीलरेशन कितना दे रखा है 2 इंटू टाइम कितना बच्चों? 4 सेकेंड। तो बताओ मुझे आंसर कितना आएगा? 20 प्लस 8। आंसर कितना आया? 28 मीटर पर सेकेंड। कितना आया बच्चों? 28 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना ये वेलोसिटी वही है जिसका टाइम यहां डालोगे। अगर आप टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड डाल रहे हो तो वेलोसिटी भी 4 सेकेंड की मिलेगी। टाइम आपने 2 सेकेंड का डाला है और आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे वेलोसिटी 3 सेकेंड का मिले, पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनना बच्चों, वेलोसिटी वही होती है जो आप यहां पे टाइम डालोगे।
ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, किसी एक टाइम के बाद में आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, किसी एक डिस्प्लेसमेंट के बाद आपको वेलोसिटी पूछ लेगी। करना कुछ नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, लेकिन क्रॉस चेक कर लेना कि एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब बच्चे के दिमाग में सवाल आ रहा है, सर एक्सीलरेशन वेरिएबल कैसे दिखता होगा? तो देखो ध्यान से कैसे पता चलेगा। अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू आपको समझो फॉर एग्जांपल 2t स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा होता, अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू 2x + 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा होता, बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे एक्सीलरेशन जो है ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर टाइम में 0 रखूं तो एक्सीलरेशन 0, टाइम 1 सेकंड रखूं तो एक्सीलरेशन 2, टाइम 2 सेकंड रखूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, एक्सीलरेशन 8। मतलब समय के साथ एक्सीलरेशन बदल रहा है। अगर ऐसा एक्सीलरेशन दिया होता तो मेरी ये सारी की सारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाती, रद्द हो जाती, मैं यूज नहीं कर पाता। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर भी देखो एक्सीलरेशन बच्चों डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर x = 0 मीटर, मतलब अगर रेस्ट पे जहां पे रुका हुआ है वहां पे रखूं तो फिर एक्सीलरेशन कितना है 3। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो एक्सीलरेशन कितना है 5। अगर x की वैल्यू 2 रखूं तो एक्सीलरेशन कितना है 2 2 4 + 3 7। तो सर यहां पर भी मैं देख रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्सीलरेशन मेरा बदल रहा है। एक्सीलरेशन यदि बदल रहा है तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। सारे का सारा क्वेश्चन अब हमको अलग तरीके से करना पड़ेगा। बच्चों आपको बता दूं वो अलग तरीका क्या है, जहां पर भी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जवाब दे देती है वहां पे हमें सिर्फ एक ही चीज याद आती है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी पूछी है, तो आप क्या करोगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालोगे। अगर आपको वेलोसिटी दी है और डिस्प्लेसमेंट पूछी है बच्चों, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। तो जहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन जवाब दे देती है वहां पर हमको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से सोचना है। क्या मेरी बात समझ में आई? इक्वेशन ऑफ मोशन का सिर्फ इतना सा कंसेप्ट आप ध्यान रखो, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं फंसने वाला, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? ध्यान से सारा जो भी मैंने बताया है वो एक बार फिर से आप लोग इसको रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करो। आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हो कि आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत है उस टॉपिक पे आपका वीडियो नेक्स्ट बना दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।